जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अमर खान मौजूद हैं और अगर बात करूँ तो बहुत कम अरसे में काफ़ी डाइवर्सिटी शो कर दी है लड़की ने और बड़ी अच्छी बात है ये। बेलापुर की डायन हो या हीर का हीरो हो। बस अब आपके साथ एक फुल फ्लैश ड्रामा करना बाकी रह गया। हमने एक टेलीफिल्म की थी, हाँ, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा एक 2-3 दिन की शूटिंग थी, लेकिन वो भी मुझे बहुत मजा आया वो करके। डिफरेंट सी थी वो, बहुत डिफरेंट थी, है ना? बिल्कुल। हाँ, जरा कुछ अलग था। एंजलीन करती है, एंजलीन करती। हाँ, अल्लाह पाक एंजलीन को सेहत दे। सेहत बहुत सारी दुआएं एंजलीन तुम्हारे लिए। बिल्कुल। और खैर एनीवे, तो ये क्या कुछ सोच समझ के साथ कि कॉमेडी भी करूंगी, सीरियस भी करूंगी, नेगेटिव भी करूंगी, पॉजिटिव भी करूंगी? एक टाइप का रोल कर करके थक जाते हैं और मुझे लगता है ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। बार बार अगर कोई एक ड्रामा सक्सेसफुल हो जाए, जैसे मुझे याद है जब बेलापुर की डायन सक्सेसफुल हुआ तो सैफी हसन ने डायरेक्ट किया था, तो मुझे कोई 8 ड्रामे हॉरर थ्रिलर आना स्टार्ट हो गए। मतलब मुझे अपनी शक्ल हॉरर लगना स्टार्ट हो गई, इतनी मुझे कोफ्त होने लग गई। बट आई नेवर रिपीटेड अनदर हॉरर थ्रिलर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फिर कोई एक इमोशनल जरा थोड़ा बेचारी वाला रोल किया, तो फिर उसकी लाइन लग गई। तो आई थिंक आई कीप ट्राइंग कि वो एक ना मोनोटनी ब्रेक होती रहे। अब पंजाब से हैं तो कॉमेडी तो आपको पता है, फनी बोन्स तो हमारे अंदर है, वी कांट रन फ्रॉम दैट। तो वो फिर प्लान किया कि एक रमजान का ड्रामा कुछ मजेदार सा लिखना चाहिए। उसमें कास्ट में भी बड़े मजेदार लोग थे, सारे ही थे। इमरान एंड रैम्बो भाई एंड काशिफ एंड उस्मान पीरजादा साहब एंड so many people were there in that। वजाहत ने डायरेक्ट किया था ना वो साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया था। साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया था? ओह अच्छा। तो वो एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस रहा। नहीं, वजाहत वाला दूसरा था, सॉरी मैं मिक्स कर रहा हूँ। इस जलेबी शायद वजाहत ही किया था। हाँ, एक और भी था इमरान का, चौधरी एंड सन्स। उसमें भी तो तुम थी? नहीं, उसमें मैं नहीं, उसमें आयजा थी। अच्छा हाँ, पता नहीं क्या मैं मिक्सिंग कर गया हूँ। आप क्यों नहीं रमजान ड्रामा कर रहे? आप रमजान ट्रांसमिशन में बहुत माशाल्लाह बिजी और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, आई नो दैट, पर आई थिंक ऑडियंस वांट्स टू सी यू। असल में पता है हम लोग कर चुके हैं। देयर वाज अ टाइम जब हमसे पहले एक बना आज़र की आएगी बारात, बिल्कुल, फिर उसके बाद हम आए, फिर हमने किया कि किस दिन मेरा ब्याह होगा। किस दिन मेरा ब्याह, उफ, वो मेरा फेवरेट शो होता। हाँ, और वो खड़ा हुआ है हमारा आपकी और एजाज मेरा ब्याह होगा। दिखाएं भाई जरा हमारा किस दिन का डीओपी दिखाएं जरा। क्या बात, अभी तालियां होनी चाहिए डीओपी के लिए। हाँ जी, जबरदस्त। और बस फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार अब एक सिलसिला शुरू हो गया है, बिल्कुल, तो बस अब सारी कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। हाँ जी। फिर ये आई थिंक रमजान ट्रांसमिशन तो अल्लाह की तरफ से मेरे हिस्से में आई है, कोई प्लान नहीं था। तो मुझे बस एक दिन जुनेद भाई ने कहा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे कि यू शुड डू इट। मैंने कहा जुनेद भाई मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ो तो सब पता चल जाएगा, इसमें कौन सा मसला है, सीखते जाओ, हम भी सीख रहे हैं। हाँ। तो बस फिर उसके बाद ऑब्वियसली जुनेद भाई थे, आमिर थे, गाइडेंस रही, वसीम से भी कभी कभी कुछ पूछ लेता हूँ, नूरुल हसन है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। बिल्कुल, हम सबके बहुत प्यारे। हाँ, तो उनसे भी कभी कभी कुछ चीजें जानते रहते हैं। तो ये सिलसिला, फिर आपके शौक की भी बात होती है ना, बिल्कुल, तो वो शौक बढ़ता गया जैसे जैसे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। सो अभी फिर कोई रमजान की ट्रांसमिशन नहीं की, वो रमजान का कोई प्ले नहीं किया? अभी नहीं किया, क्योंकि अभी वो 2 और ड्रामे ही चल रहे हैं। अच्छा। तो उनके शूट में मसरूफ थी। हाँ। तो रमजान इस बार अभी मिकाल वाला तुम्हारा खत्म हो गया या चल रहा है? जी, मिकाल वाला भी खत्म हो गया, फिर एक सुन मेरे दिल था वो भी खत्म हो गया। हाँ। तो अभी 2 नए जो है वो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म कुछ मिली तुम्हें सुन मेरे दिल पे? बिल्कुल। या दिले नादान पे, किस पे ज्यादा मिली? अच्छा, सुन मेरे दिल पे तो मुझे लगता है एक्ट्रेस से ज्यादा शायद वो और चीजों पे ज्यादा क्रिटिसिज्म था, तो मुझे उसमें इतनी नहीं मिली। इनफैक्ट मेरे रोल तो बड़ा बचाव करके वो हो गया, निकल गया, शुक्र है। लेकिन दिले नादान पे जो है वो थोड़ा सा कि इतनी मासूम क्यों दिखाते हैं, इतनी बेचारी। तो हम ये कहते हैं कि हम भी तो ये कह रहे होते हैं कि इतनी मासूम और बेचारी और यूनिवर्सिटी में गई हुई है, फंसी हुई है लड़की, उससे बाहर निकल आए। कंटेंट थोड़ा सा प्रोग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऑडियंस से पहले ये बात हम एज एन एक्टर कह रहे होते हैं। हाँ। लेकिन वो फिर अगेन आपको पता है कि जो चीज चल रही है, जिसकी रेटिंग्स आ रही है, लेकिन रेटिंग तो थी उसकी, रेटिंग्स तो बहुत आई। अब देखे ना, क्रिटिसिज्म आया लेकिन रेटिंग्स भी आए, व्यूज भी बहुत अच्छे उससे आए। पर आई थिंक सीखना चाहिए। अवाम जब आपको किसी एक रूप में देख के थक जाए ना, अमर, ये हमारे यहाँ एक इतना बड़ा मसला है।
कि आप ना कोई बहुत डिफरेंट सी चीज़ बनाए, जी। बहुत डिफरेंट सी, जी। जो कि बिल्कुल अलग सी चीज़ हो, हाँ तो जी। वो लोग देखेंगे नहीं। अच्छा, वो चंद लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे। जैसे मुझे कुछ पर्सनली ड्रामे बहुत अच्छे लगे जो एक चैनल पे चले, जिसमें एक हमारा भी था, लेकिन वो लोगों ने देखे ही नहीं। एग्जैक्टली मैंने इनफैक्ट एक काशिफ निसार का ड्रामा पिछले साल किया था, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ तो वो पहला ड्रामा जर्नलिज्म पे था, लेकिन वो लोगों ने नहीं देखा हाँ, ब्रेकिंग क्योंकि न्यूज़ वो बड़ा एक ओटीटी टाइप के प्लेटफॉर्म पे आने वाला शायद ड्रामा था, और वो हमारी आम जो घरेलू ऑडियंस है उनके लिए नहीं था। हाँ तो इट डिडंट वर्क लाइक दैट। हाँ, जैसे एक थी रजिया, हम तारीफें किए जा रहे हैं, बिल्कुल, किए जा रहे हैं, लोग बिल्कुल, देख ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। हम कह रहे हैं यार एक दफा तो देख लें। हाँ। सम टाइम चैनल का भी सीन होता है कि लोग चैनल पे इतना आते नहीं है या आवाज इतनी निकलती नहीं है, बट इफ यू आर मतलब यू नो लुकिंग फॉर गुड कंटेंट, तो बात करने से पहले आप इधर उधर देख लें, सारा सुन लें कि अच्छा हाँ कौन क्या कर रहा है। बट अब मुझे एक बात अच्छी लग रही है, कुछ जो ब्लॉगर्स हैं जी। वो बकायदा बताते हैं कि अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा है तो आप ये देखें, हाँ। आपको ये अच्छा लगा है तो ये देखें, बिल्कुल। वो अच्छा लगा है तो ये देखें। बिल्कुल। तो वो इस तरह से अब वो पब्लिक को भी डिफाइन कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा हमने तो नहीं देखा, अच्छा हम देख लेते हैं। उसका वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रॉन्ग फिर जल्दी पिक हाँ, होता है वो वो अच्छा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन मैं अगर अपनी भी बात करूं, मेरे जो कमिंग अप सीरियल्स हैं जी। वो बहुत डिफरेंट हैं, बिल्कुल। और जान निकली हुई है कि पता नहीं लोग I देखेंगे know। नहीं देखेंगे। एक का तो बड़ा जबरदस्त बज क्रिएट हुआ है, और उसमें कुछ आप बहुत धुआंधार एंट्री, एक बार फिर कुछ जलवागर होने वाले हैं एक डिफरेंट अवतार में। सो वी ऑल आर लुकिंग मेरे फॉरवर्ड। तीनों ड्रामे बड़े मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से भी मुख्तलिफ हैं, और वैसे पब्लिक के लिए भी जरा अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। मैंने पूरा साल इसलिए काम नहीं किया, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा मुझे याद है पिछली दफा इनफैक्ट आप यही बात करते, पिछले रमजान में हमने वो टेलीफिल्म की। हाँ। तो उसमें आप बता रहे थे कि आई एम ऑन लीव। हाँ। मैं 8 महीने से काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मुझे नहीं समझ आ रहे थे, और फिर आए तो इकट्ठे ही आ गए, हाँ। और आए जा रहे हैं अच्छे अच्छे। मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह का करम है। सो यू एक्चुअली वेट फॉर स्क्रिप्ट्स के? आई वेट फॉर स्क्रिप्ट। हाँ, मैं साल में बहुत छलांग मारूं तो 2 सीरियल्स कर लेती हूँ, वरना एक ही करती हूँ। तो आई वेट फॉर गुड स्क्रिप्ट। अच्छा। आई एम नॉट इन अ रश। और अब क्या सोचा है कि अब आने वाले दिनों में किस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं उन पे ज्यादा काम किया जाए? कैरेक्टर्स तो हर रोज रात को एक नया सीजन देख के सोते हैं ना, तो ऐसे ख्यालात, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी सिचुएशंस आ रही होती हैं कि जो एक ग्रीडी, एक हंग्री एक्टर हो ना, वो तो आई थिंक कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो रोज रात को एक नया ख्वाब, एक नया कैरेक्टर लेके सोते हैं, हजारों और फिर ख्वाहिशें manifest ऐसी करते हैं कि हाँ। यार काश के कुछ इस तरह का बने और हो। बिल्कुल। पर होपफुली इंशाल्लाह जो आगे 1-2 चीजें आ रही हैं वो भी बहुत मजे की। अल्लाह करे कुछ डिफरेंट चीज़ें आए, और बिल्कुल लोग, मेरे ख्याल से लोग अब थोड़ा अब शायद देख लें, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से या जो यूट्यूब है उसकी वजह से। जी, जी। बिल्कुल। अब बाय द वे आप लोग भी हमारा ये जो शो है ये लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज़ या हर दूसरे दिन इसका लिंक जो है वो अपलोड करता रहूँ, ताकि बहुत सारे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं बिल्कुल, जो वो हमसे नहीं कह रहे थे देख हम कहाँ देखेंगे हम आपका कहाँ शो, देखेंगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा यूट्यूब पे देख लें यार। सो ऑन टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने ये भी एक सहूलत कर दी। और अमर अभी भी हमारे साथ हैं, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर प्यारे प्यारे बच्चों से अमर को मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिए। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अमर हमारे साथ स्टूडियोज में, लेकिन शेफ फरा और महविश भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अब बारी है सबरोसो की। जी जनाब, सब और आज अमर सबरोसो ने में ये क्या कहा बन रहा था है? कि उन्हें फ्राइड आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत पकौड़े पसंद है। हमारे पास है नहीं, तो आज फरा हमारे लिए सबरोसो का कुछ फ्राई कर रही है। तो हाँ ये जी। क्या है फरा? क्रिस्पी पॉपर्स हम बना रहे हैं, क्योंकि हम तो भाई फ्राइड के बगैर नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत तो खाएंगे ना, ठीक है। तो अब मैं आप इसको फ्राई करें, और हम बना रहे हैं सबरोसो के। जैसे कि पता है कि जब रमज़ान का महीना आते ही हम सब तैयारियां करने लग जाते हैं ना, कि हमने फ्राइड चीज़ें पहले से फ्रोज़न करके रख देनी है, ये करना है, सारे काम करने हैं। तो सबरोसो ने ये मसला हमारा बहुत हद तक सॉल्व कर दिया। मैं तो इतनी खुश हूँ, बस अपनी डिश बनाती हूँ और ये पैकेट खोलती हूँ सबरोसो के, फ्राई करती नाजिश हूँ, आई, ये बस। सारी एक टीम हो गई भाई। हाँ, नाजिश वो कह रही है मैं तो खाती हूँ, मैं तो ये भी खाती हूँ, मैं तो वो भी खाती खाते हूँ। हैं भाई, सभी ये खाते कह रहे हैं हैं। वेरी गुड, आप ये खाएं, मैं साइड पे हो गया। मैंने कहा भाई आप लोगों की टीम बन गई, मैं साइड पे हो जाता हूँ। अच्छा, हम इसे फ्राई कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। और जो कि खाना बनाना तो एक बहाना ही होता है, क्योंकि अपनों का जो प्यार होता है वही बांटना होता है, मिलजुल के, जैसे हम दोनों प्यार बांट रहे हैं। तो खाना बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका ऑयल बनास्पति भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और वाकई जब गर्म हो रहा यार होता है फरा ना, के खुशबू साथ बहुत ना एक अच्छी
रोज़ों के बाद शो करना है मुझे। इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। है ना महविश, क्यों तुम्हारा मूड इतना ऑफ है? तुम्हें खुशबू नहीं आई? ये जो खुशबू प्यार आ रही है, बेटा मेरी लेकिन आवाज़ खोल दे, रोज़ा मेरा लग गला रहा है बैठ जाएगा। ये जो प्यार बांटने वाली बात है ना, हाँ इसमें बड़े लोग पक्के हो गए हैं। भाई प्यार बांटना रमजान में तो यही है ना, गुस्से को कंट्रोल करना, प्यार बिल्कुल, बांटना, बिल्कुल। सही ना, नेकियां करना। और रोजों में और कौन सी चीजें सिर्फ होती हैं? रोजों यही में नहीं, चीज़ें। नॉर्मल रूटीन में लेकिन भी रोजों हमें में ये ज्यादा follow हमारे करना अंदर जज्बात चाहिए। उभर आते हैं, वैसे भी प्यार तो करना आप चाहिए हमेशा पूरा बांट साल। सकते हैं। तो बस ये है कि कश्मीर कुकिंग ऑयल 3-4 बच्चों ने तो सामने ना ऐसे यूं कर लिया, हम तो यतीम है, हमें तो वाकई प्यार की जरूरत है। सबको सब वो बहन- पक्के ये हो गए, बहन उनका सबको क्या प्यार करना है? देगी। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल में हमारे पास है विटामिन A&D3 से भरपूर है। तो ये पता है आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ आपके खाने को मज़ेदार नहीं बनाता, आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। और अभी हम फ्राई करें क्रिस्पी पॉपर्स। देखिए अब सीख गई, वो ना गरम गरम वो पकड़ ली कढ़ाई। ये मैंने सिखाया है। सीख गई। Magic यार। हो गई हूँ, अब मुझे वरना- आग असर नहीं करती। मैं महविश की एक बात बताती हूँ। जैसे ही आपने कुछ इसके अंदर ऐड किया ना, चाहे वो सब्जी हो, चाहे चिकन हो, चाहे समोसे हो, कुछ भी, इसका स्पून आ जाता है फौरन से। अब बताएं, वो टूट नहीं जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन मैं बिगनर हूँ ना, मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे आता नहीं है। तो मैं आज से, बल्कि काफ़ी दिन हो गए हमें, लेकिन आज से मुझे थोड़ी सी परफेक्शन आई है मेरे काम में। हाँ। तो आज देखिए मैंने हाथ में स्पैचुला नहीं उठाया हुआ, मैं नहीं हिला रही हूँ फरा। हाँ, वरना मैं इसके हाथ से ले लेती हूँ या फिर नीचे में चूटियाँ अब डालती ईद हूँ। में पूरी देग बनेगी, इतना सीख जाएंगे पूरे हाँ। रमजान में कि देगे बनाएंगे। ये देखे बनाएंगे हम। महविश तो बनाने वाली देख, फिर मैं तो देखती रहूंगी। अभी मैंने इसे काम पे लगाया हुआ नहीं है। नहीं, आप ट्राई करें किसी दिन। मैं जुम्मतुल विदा को मैं बिरयानी बना सकती हूँ, देगी बिरयानी, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी है ना छोटी वाली देगों का। देखिए, आप अमर ये- आपने देखी वो छोटी वाली देग आजकल बिल्कुल, आती है, बिल्कुल मिल रही बिल्कुल है। छोटी सी हाँ, मिल हाँ, रही मिल रही है। है। वो आप नॉर्मल पैन 1 की kg जगह की भी यूज मिल कर रही है। सकते हैं देग को। छोटी देग छोटी तो छोटी नहीं, देग। उसको देगची कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली, देग है। हम तो उसे देगची कहते हैं। देगची No, no, कहते हैं, no, देग वो तो देग क्या है। कम होता है ना। मैं एक्सप्लेन अरे करती ये हूँ। फैस है, देग आपको होता देग है। है। आपको पता है दाता साहब के बाहर ना लोग बैठते हैं जी और वो Exactly. पूरी देग खाते हैं, जी। शर्तें लगा के। पूरी देग एक इंसान वो खाता है? एक्चुअली छोटी वाली होती है। वो नहीं, वो छोटी बड़ी वाली होती है। अच्छा। हाँ हुए हुए हुए। वो शर्तें लगती थी, हमने तो अपनी आंखों से देखा, पूरी देग एक आदमी वो 2.5 खाएगा। kg की होती वाह। वाह वाह लेकिन यार। 2.5 kg भी और कम खाया है। थे। अच्छा। हाँ है। नहीं हम बना लेंगे, खाने का कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, छोटी देग आ रही है, मार्केट में आ रही है। 1 kg तक का उसमें बिरयानी बन जाती है। छोटी छोटी जैसे देगची थी, वो देग की शक्ल में। उनकी शक्ल देग वाली हाँ, है। देग जी, वाली बिल्कुल। होती है और हमें सेटिस्फेक्शन होती है, हमने देग बनाई। और काफी जैसे मैं भी deep बोली होता कि है मैंने ना। देग बनाई, अच्छा, चाहे वो आधा kg की क्यों ना हो। क्या देग तो बात देग है ना। तो बस ये देग हमारा और फ्राई देगची होगा। का फ्यूजन। हाँ बस ये हमारे कहाँ हम लोग फ्राई कर रहे हैं, कहाँ तुमने बिरयानी की बात छेड़ दी, नहीं, कौन cooking, सी बात कहाँ आपकी जोड़ किसी दी? भी डिश का जो टेस्ट है ना, वो पैन की क्वालिटी की वजह से भी चेंज हो जाता वाह, है। क्योंकि वाह, पहली देग, अच्छी बात की है इसने। देग जो है वो बड़ी, उसमें डेप्थ होती है ना, Depth तो होती है, उसमें और जब बहुत अच्छा लेयर्स गलता आती है, है बिरयानी की, हाँ। तह जो लगती है, तो वो एक बहुत अच्छा अरोमा हो जाता है ना। ऐसा हिडन होता है। टैलेंट जो है ना, वो बाहर निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, रोजों के साथ साथ। हाँ दिमाग चल रहा है लड़की का। दिमाग चल नहीं, रहा है मुझे रोज़ों के बहुत साथ रोज़ा साथ। लग रहा है। बस और इसको हमने fry जो करेंगे। रोजे रखे हुए हैं, हमें विजुअल्स जो आ रहे हैं आपकी सारी बातें, उसका हम क्या करें? ਉਹਦਾ कोई ख्याल नहीं। रोजा बर्दाश्त का नाम है, तो बस हाँ, तो बस आप अफ्तार यही करेंगी ना सोचिए। हमारे साथ। और बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं बिल्कुल। देग मंगवा रही हूँ, रखी हुई है मेरे पास। मैंने इसी के लिए सारी चीजें छुपा के रखी है। इसके मुंह से जबरदस्त। कुछ निकलता है, मैं लेके आ जाती हूँ। अच्छा, और सबरोसों के साथ कुछ और भी बन रहा है? बस हमारे सब रोसो ही बन रहे, फ्राई हो रहा है और हम अच्छा। बना चुके थे। जी जनाब, फिर बाद में आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बाद में आते रहेंगे। आते और रहें, फिर कुछ ना आते कुछ रहें। सिखाते रहेंगे। बहुत आप अच्छी लोग बात खाना है। भी बहुत खाते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ बनाते रहना पड़ता है। इतनी बड़ी टीम है और सारा खाना हमें ही बनाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली। अच्छा, बाजार से नहीं आ रहा कुछ? नहीं, वो जो इफ्तार होता है ना, वो जो जलेबियाँ भी होती है, वो तरबूज भी होता है, वो सब मैं भी। आज तो फरा कह रही है मुझे जो है ना पकोड़े बिल्कुल फ्रेश और गर्म चाहिए, मैं बाहर के पकोड़े नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो आज फरा हमारे लिए शायद पकोड़े बना दें, अगर फरा का आज मूड अच्छा हो। हाँ नहीं, मैंने इंशाल्लाह 2-3 दिन में अपना एयर फ्रायर ले आऊंगा उठा के। बिल्कुल बिल्कुल, आप और मैं आपकी आपकी अपना चीज़ों को, अपना हाँ। बनाऊंगा यहाँ। अरे भाई, इनकी रेसिपी तो आप जरा पूछें, हिडन रेसिपी हम निकलवा रहे हैं। अरे हिडन रेसिपी नहीं है यार, ये रोज़ाना सब निकलवा बहुत रहे हैं। आसान चीज़ें हैं। देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बैठे बैठे आपको एक रेसिपी बताता हूँ। जी, बताइए जरा। ये जो लोग घर पे सुन रहे होंगे उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। ये जो आपका दलिया होता है, जी जी, जो थोड़ा सा दलिया लें, जी, ठीक है, उसको पीस लें, हाँ ठीक है, उसमें एक आप जो है वो डेट ऐड कर दें। जी जी, खजूर कर दी जी, हाँ। काट के बिल्कुल बारीक बिल्कुल। बारीक, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा अगर शहद डालना है शहद डाल लें, नहीं तो पनीर डाल के पनीर डाल दें, हाँ। उसका एक पेस्ट बना लें, उसको सही। थिक करके, जैसे चीज़ केक के नीचे का डो होता है उस तरह का वो जी, बन जी, जी, जाएगा, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और पनीर, दही,
और यही शहद, या आप अगर स्प्लेंडा डालना चाहते हैं सही। तो वो ऐड करके उसको मिक्स करें, और उसमें अगर चॉकलेट डालनी है चॉकलेट डाल लें, स्ट्रॉबेरी काट के उसका प्यूरी निकाल के वो डालना है वो डाल दें, सही। डाल के उसका वो बना लें, उसको फ्रीज करके थोड़ी देर के बाद खाएं, देखें कैसा मजे का बनता है। जबरदस्त। ये और तो बड़ी इसमें वायरल कितना रेसिपी fat ये हो आपने जाएगी। खुद ही बनाई है रेसिपी? ये इसमें कितना फैट होगा मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसमें, दिमाग ना चलाएं होने के ना। बराबर। कैलोरीज भी कम है ना, कैलोरीज भी कम है, एग्जैक्टली। Calories कम है, हाँ, basically। सही। तो ये फायदा है। तो इन पकौड़ों का नाम क्या रखेंगे हम? खजूरी पकौड़े? पकौड़े ये भी फ्रिज पकौड़े में नहीं जा है। रहे हैं, ये फ्रिज में जा ये रहे हैं। चीज केक है, चीज के मैंने कहा नहीं, स्लो हमारी पता थोड़ी नहीं कहाँ सी चल रही है महविश। पीछे चल रही है, पीछे यार पीछे। आप तो पकौड़ों की रेसिपी पूछ रही थी ना, मैं पकौड़ों की इतनी तो देर 2 से दफा यही बता चुका कंफ्यूज हूँ हो मैं रही थी। रेसिपी। ये 20वें रोजे को खजूरें। समझ में आएगी ये वाली रेसिपी, 20वें हाँ। रोजे को। अच्छा, अभी लेकिन नहीं। आप एयर फ्रायर में ये बेसन वाले पकौड़े ही बनाते हैं? नहीं नहीं, मैं दलिए के बनाता हूँ। दलिए के बना लें, आमंड जो होता है आटा बादाम उसका का। बना लें, आटा उसका आमंड का और कोकोनट का मिक्स कर लें, उसमें अंडे डालें, फेंटें अच्छी तरह से, उसका डो बनाएं, डो बना के उसमें कोई भी जो सब्जी Vegetable, हाँ, है डाल वो दें। रखें, और रख के उसको एयर फ्रायर में रख दें। हाँ, एक काम ये भी कीजिए। आज मैं वैसे सीख के शक्ल जा उसकी रही हूँ पकौड़े आपसे। जैसी बना दें ताकि ताकि पकौड़ा ही लगे। हाँ, हाँ। दिल नू है दिलासा कि तुसी दे सकोगे, पकौड़े ही खा रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन अच्छा बन जाता है। और केचप घर पे बना लें, केचप बनाने का तरीका है बिल्कुल ये बता लेकिन देंगी। फरा बताएंगी नहीं कभी वो केचप बनाना। बहुत लंबा है एक्चुअली केचप बनाने बहुत का लंबा तरीका। है, उन्होंने उसको पहले ही पकाना बहुत बोल दिया। पड़ता है। उसको हाँ पकाना बहुत पकाना पड़ता है। पड़ता है, सही बात है। जी Time फैसल लगता भाई है। कुछ सुना दें यार मजे का। इसीलिए हाजिर